पिछले 2 साल से आपने इंट्रोड्यूस करवाया भैरव साधना मेरी लाइफ में, बहुतों की लाइफ में। हाँ। एक मूवी है एक्समैन, उसमें कैरेक्टर वुल्वरीन, अच्छा। जानते हो जिनके हाथ से हाँ, वो हाँ, वो देखा था वाली एक बार। फीलिंग आ जाते हैं। पर्सनैलिटी वैसे बदलती हाँ, है। पर्सनैलिटी आप तो डिफरेंट बहुत होती है, एनर्जी आती है और बहुत फियर कम हो जाता है, फ़ियर कम हो जाता है। राइट? मतलब डर एकदम चला जाता है आपके दिल से। भैरव की उपासना करी तो मटेरियल बेनिफिट्स आया, आते हैं, वो आएगा, लिंक्ड है, राइट? करेक्ट टू से? करेक्ट टू से। ओके। बट ये चीज़ ध्यान रखें कि मटेरियल बेनिफिट से लिंक ना किया जाए, आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ कि वो डर कम होना, ठीक है? मटेरियल बेनिफिट भी आएगा, डेफिनेट आएगा। आपके जो डिज़र्विंग है, आई हैव सीन, मैंने मेरे ईमेल्स तो फ्लडेड रहता है कि लोगों का ये से कि ये मैंने जब किया इतना दिन, इससे ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इतना ये तो इतना द अमाउंट ऑफ जितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये कोई एक व्यक्ति करवा नहीं सकता जब तक कि देवता का व्हेन ही वांट्स इट, इसीलिए हो रहा है ये सब चीज़। जी। ओके। जैसे हमने वो बेसिक दुर्गा माँ की उपासना, फिर बेसिक शिव जी की उपासना की बात करी, उसी तरह बेसिक भैरव की उपासना ये है कि ओम भैरवाय नमः का जाप करो। काल भैरव अष्टकम अष्टकम करो। ओके। वटुक भैरव का आप मंत्र बेसिक जप कर सकते हो, एक एक ओम भैरवाय नमः एक स्टेज तक क्रॉस करने के बाद। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें। पर ओम भैरवाय नमः रुकना नहीं चाहिए। नहीं, इसमें ये एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है धीरे धीरे। एक व्यक्ति का ओम भैरवाय नमः जप करते करते वो भैरव पारा भैरव तक लेके जाता है। पारा भैरव मतलब जो भैरव का ईश्वर स्वरूप है, जी जी। जो अनंत स्वरूप है बाबा का, उस तक लेके जाता है व्यक्ति को, एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके चला जाएगा। यानी कि काउंट मत करो, करते रहो। हाँ, धीरे-धीरे करते इनिशियली आप काउंट करो, लेकिन फाइनली एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको काउंट का ज़रूरत नहीं, वो जैसे कि ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलता रहेगा बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली, ठीक है? दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके। मतलब आप माला के बिना भी जाप कर सकते हो? हाँ, एडवांस स्टेज में, शुरू में नहीं, ओके। शुरू में आप माला से ही कीजिए, तो इस पे क्या है, एक डिसिप्लिन रहता है, माला के साथ अगर आप स्लोली करोगे एकदम ध्यान से तो फिर आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो। जा सकते हो, यस, ओके। करेक्ट। कभी कभी मेरे हाथ से माला गिर जाती है। हाँ, कोई नया फिर से चालू कर दो बस। ओके। ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा। और भोग चढ़ाते हैं गुड़ हाँ, का, गुड़ का, हाँ। और पानी चढ़ाते हैं हुँ, हफ्ते में 2 हुँ, बार, और एक सरसों के तेल की दिया लगाते हैं, करेक्ट, और आपने कहा अगरबत्ती लगानी होती है। करेक्ट। अगरबत्ती लगाना होता है, तो ये भोग जो है बाबा का, इसमें वेज नॉन-वेज दोनों ही दिया जाता है, उससे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी को इसमें ये नहीं है, माइंड अगर क्लियर है, उसमें अगर नेगेटिव फीलिंग नहीं आता है, तो यू पीपल कैन ऑफर नॉन-वेज ऑल्सो, इसमें कुछ नहीं है। ओके। हाँ, मैंने सिगरेट जलाते हुए भी लोग लोग करते हैं, घर में नहीं करना नहीं चाहिए ना, वो सब चीज़ करने के लिए थोड़ा-सा अगर एडवांस्ड हो जाइए, फिर एक स्टेज ऐसा आता है साधक का जहाँ पे आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। जिनका आप पूज रहे हो वही आपको इंडिकेशन देगा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस ओके। हिसाब से आप करेंगे। ओके। पर जो मैंने कहा, ये जो बेसिक हाँ, ये कोई भी कर सकता है। घर पे आप कर सकते हाँ, हो, ये सब करते हुए भी भैरव को ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, ऑफ पढ़ाई कोर्स, करनी चाहिए भैरव के येस, बारे। ओके। सिमिलरली जैसे आपने दुर्गा और शिव जी के बारे में कहा, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। वो भी एक साधना होती है। हाँ, एकदम, वो आप साधना करेंगे, उसके साथ उनके ऊपर जो उनका जो टेक्स्ट्स है रिलेटेड, वो आप पढ़ेंगे, तो उसमें धीरे-धीरे करके आपका माइंड एक्सपैंड होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। ये जिनका आप पूजा कर रहे हो वो है कौन? क्या नेचर है? ओके। तो क्या फिलॉसफी है उस देवता का? ये आपको समझ में आएगा। ओके।